मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। हर तरफ चुनावी माहौल है। लोगों को भी पता लग गया है कि अब चुनाव है और लोगों का मन क्या है चुनाव को लेकर के, वो पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या चुनावी मुद्दे होंगे। इस बार हमारे लोकप्रिय चुनावी कार्यक्रम में हम आप पूछेंगे लोगों से कि किस तरीके से चुनाव को लेकर वे सोचते हैं। इंजन की सीटी या न्यूज 18 के लोकप्रिय कार्यक्रम में आज हम लोगों से बात करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है? सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो जनसंख्या है अब बहुत जागरूक हो गई है। इनका चयन ये खुद करते हैं और जो पुराने लोगों ने जो गंदगी फैलाई थी उसको सफाई करने में मेरा भाई मोदी काफी देश में काम कर रहा है। हम पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में फेमस है भारतीय लोग। और सबसे मेन ये है उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी जो है व्यक्ति को लालच देती है, शराब पिलाती है। आपको पुराने मालूम है सन 75 की बात है जब चुनाव हुए थे, दारू पिला पिला के कितने लोग मारे गए थे हैं। और जनसंघ था उस समय। अब भारतीय जनता पार्टी है। जागरूक हो जाओ मेरा बंधुओं, मेरी बहनों, मेरी बहनें भी यही कहती हैं कि आजकल मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है? मध्य प्रदेश के लिए बताएं आप कि क्या लगता है? मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी बीजेपी भरचक आएगी और पूरे विश्व में आएगी, पूरे भारत में आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? क्या कारण है? विकास के मुद्दे हैं क्या? इनके विकास के मुद्दे सबसे बहुत हम सबको मालूम है। जो आज विकास हो रहा है सड़कों का, पानी का, नल का, गैस का, बहनों को घर बैठे पैसे दे रहे हैं। तो मेरे से मुझे निवेदन है कि इनको पैसे जो दे रहे हैं इनसे काम लो और इनको रोजगार मिले और ये काम करते रहे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे उम्र बढ़ा रहे हैं रिटायरमेंट की, उसको ना बढ़ाते हुए हमारे बंधु जो हैं, हमारे युवा नागरिक हैं, बहनें, बच्चे, भाई, उनको नौकरी मिले। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली तो कोई भी सरकार आती है अपने वादे के साथ कायम नहीं रहती है ना। तो सबसे महंगा मुद्दा तो यही है कि बेरोजगारी का। तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार आए सबसे पहले युवाओं को मेन पॉइंट है कि रोजगार दे, रोजगार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में क्या लगता है आप? अब ये तो हम नहीं बता सकते, जनता ही निर्णय लेगी कैसा क्या है। मध्य प्रदेश में चुनाव में अब की बार विकास के मुद्दे होंगे, रोजगार होगा। जैसे आप युवा हैं, आपने कहा युवाओं को लेकर तो विकास तो हर सरकार अपना अपना रखती है कि हम ये करेंगे, बट हर सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाती। मुद्दा है वो यही है कि रोजगार को बढ़ावा दी जाए। सरकार जो मुफ्त की रेवड़ियां अगर सरकार बांटती रहेंगी, जैसे लाडली बहना योजना है, मैं खुद एक बीजेपी समर्थक हूँ, पूर्ण समर्थन मेरा बीजेपी को ही रहेगा हमेशा। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी जो अभी जो मुफ्त की ये जो योजनाएं चला रहे हैं वो ना चलाते हुए हम जैसे युवाओं को रोजगार मिले। जो गवर्नमेंट वैकेंसी है निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं इस देश को आगे ले जाते हुए। पर हम ये चाहते हैं कि इस बोर्ड में जो मध्य प्रदेश में भी जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर से हूँ, मेरे माता पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। तो जॉब सिक्योरिटी को लेके भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी पेंशन वापस चालू की जाए, हम जैसे लोगों को रोजगार मिले जो जवान लोग हैं, और विकास ऐसे ही चलता रहे। निश्चित रूप से काफी लोग नाखुश भी हैं सरकार से, कुछ खुश हैं। तो मेरा समर्थन बिल्कुल बीजेपी को रहेगा। सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना चालू की है, तो कितना फायदा होगा महिलाओं को? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग जैसे विधवा पेंशन योजना उन्होंने चालू की थी तो उसमें हमें बस 600 रुपये आ रहे, बोले कि बढ़ के 400 रुपये बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ाए उन्होंने। तो ये तो गलत है। किसी का कोई सहारा नहीं हो तो क्या कर सकता है कोई व्यक्ति, है ना। डेवलपमेंट को लेके क्या लगता है आप? डेवलपमेंट में तो खैर काफी ये है, डेवलपमेंट तो हो चुका है यहाँ पे, ऐसा कोई वो नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का जनमत मिल सकता है? देखो मुझे तो ये है कि भाजपा ही आनी चाहिए, बीजेपी ही आनी चाहिए। कारण क्या है उसके पीछे? कारण तो ये है कि विकास काफी इंदौर का, बाकी सभी दूर का मध्य प्रदेश का विकास काफी हो चुका है। भी योजनाएं हैं जैसे लाडली बहना हो गया,
तो वहाँ राहत एक तरफ से देखी तो जा सकती है, लेकिन वो वास्तविकता है नहीं। कारण जिस व्यक्ति के घर में रोजगार के नाम पर कमाने वाले खाने वाले 4 वाइफ को आप पैसा दे देंगे, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसके पति के पास रोजगार नहीं है, तो जो सरकार पैसा दे रही है क्या उससे रोजगार काम चल सकता है उनके घर का? मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के आसार लगते हैं आप? 100% कहते हैं ना कि कोई भी चीज हो तब तक ही चलती है जब तक वो अपनी लिमिट में रहकर या कोई भी चीजें अति एक दौर तक चलती है। विनाश फिर सबका होता है। सरकारें कोई भी हो हमेशा बदली गई हैं और जरूरत बदलाव की है, वास्तविकता ये है। क्या मुद्दे हो सकते हैं? मुद्दा रोजगार ही रहा है हमेशा से, रोजगार, महंगाई, है ना। महंगाई को लेके ऐसा है कि चुनावी दौरान हम लोग रहता कि 4 महीने पहले हम लोग चीजें सस्ती करते हैं, 500 बढ़ा के 200 सस्ता कर दिया और बोल दिया महंगाई कम कर दी, तो महंगाई सर ऐसे कम नहीं होती ना, है ना। और जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ का 2 लाख दिखा दो वही नहीं मिलता है। तो चीजें बहुत सारी हैं, मुद्दे इतने हैं कि अगर गिनाए जाएं तो सरकार से जब सवाल पूछे जाते हैं क्यों नहीं करते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री क्यों नहीं करता कॉन्फ्रेंस? इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास सवाल नहीं है ना, सवाल है जवाब नहीं, जब जवाब नहीं। आप बताना चाहेंगे इसको लेकर के क्या स्थिति है? ये है कि सरकारों को हमेशा बदलते रहना चाहिए और इस बार जिसको भी वोट देना है एक बार जवान मूवी जरूर देख के जाए, जो पूरी तत्कालीन सरकार के ऊपर डेडिकेटेड है। उसने भी कहा है कि हमेशा जो भी आपके पास आता है उससे पूछिए कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। ये मूवी हमने देखी, हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन अपन को ये है कि गवर्नमेंट को शासन के तौर पे लेना चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए ये है कि एक साल 2 साल 3 साल मतलब 2-2 3-3 पंचवर्षीय निकल जाती है, उसी को बैठा के रखते हैं हम। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा हर 5 साल में सरकारें चेंज होती रहे, अपने आप रोजगार बढ़ेगा, विकास होगा, हर चीज होगा। मतलब रोजगार का मुद्दा युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है ना। हम लोग 27 साल भी 28-27 साल के हैं, रोजगार के लिए घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैकेंसी आती है, एग्जाम होता है, कैंसिल हो जाता है। किसका नुकसान किसका है? पैसा भी जा रहा, हम लोगों का समय भी जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके पास तो पैसा पूरा पहुंच गया, उन्होंने चुनाव में पूरा बर्बाद कर दिया वो पैसा। कौन इसका भरपाई करेगा? कोई नहीं। सबसे प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं जो सत्ता परिवर्तन सर मेरे ख्याल से महंगाई और बेरोजगारी, सर ये 2 मुद्दे सबसे खतरनाक होंगे और ये बिल्कुल इस बार सरकार ये जाना तय है इसका, और ये भी और वो भी केंद्र सरकार भी जाना तय है सर। हमने इनको बिठाया था सर और हम ही इनको उतारेंगे। आप इंदौर की कौन सी विधानसभा में रहते हैं? सर मैं निपानिया से आता हूँ, मतलब अपना वहाँ विकास की स्थिति क्या है, विधायक की क्या स्थिति है? सर ठीक है, काम वाम तो सर मुझे नहीं लगता सर होते सर, बस आते चुनावी सब मौसम आता है तब ऐसा कीड़ों मकोड़े की तरह बाहर निकल आते हैं और बस वो फिर भाई जैसे वो चुनाव हो जाते हैं हमको भूल जाते हैं, आते नहीं कहीं। सड़क न तो सड़क, पानी, बिजली सब परेशान हो रहे सर। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? सर विकास तो अब हर पार्टी करती है, पर कोई कम करता कोई ज्यादा करता है, मतलब जो भी है। बाकी विकास तो मतलब 100 ही हुआ सर जो अपन चाहते हैं। कावेर विधानसभा में क्या लगता है आपकी बात? अब की बार सर कांग्रेस सर इस बार सर पलटना तय है सर, कांग्रेस सरकार आना तय है सर, बिल्कुल। लगातार सत्ता परिवर्तन अगर होता रहे तो विकास उन्नति करेगा, लेकिन अगर एक ही सरकार को अगर बार बार मौका दिया जाएगा तो वो लगातार तानाशाही स्थापित कर लेगी। मैं चंदला विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, 49 विधानसभा, वहाँ बीजेपी के ही विधायक हैं। कोई भी 10% भी विधानसभा के लिए कोई काम नहीं हुआ, ना तो वहाँ पे सड़कों का निर्माण हुआ। आजकल भी गांव में ऐसी स्थितियां हैं कि सड़कें नहीं है, लाइट की स्थितियां, लाइट नहीं है, ऐसी स्थितियां हैं। सर ये अपनी लाडली बहना योजना ये ले आते, ये करते हैं अपना हमारा पैसा मतलब जो है बांटते फिर कर्ज लेते हैं सर, तो ये अपना प्रदेश जो आगे जाएगा कि पीछे जाएगा सर। अब लाडली बहना योजना 1500 आप बोल रहे, मामा बोल रहे कि 3000 देंगे, अब फिर बोलेंगे 7000 देंगे। वैसी बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है और आप फ्री में बांट रहे हो और कर्ज ले लेके बांट रहे हो, तो हमारा क्या होगा? ये बच्चे बेचारे, हमारा तो प्राइवेट काम है, बाकी जो बच्चे 27-28 साल के बोल रहे हैं भैया कि मैं 28 साल का हो गया, रोजगार का पता नहीं है, तो क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा सर बेरोजगारी और महंगाई होने वाली है, आप लिख लीजिए। क्या लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा तो क्या कांग्रेस की वापसी होगी सत्ता में? बिल्कुल लगता है। मैं जैसे अभी मैंने बताया चंदला विधानसभा का, तो वहाँ पे सड़कें नहीं है। सड़कों में महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो ऑटो में लेके जाना पड़ता है, कई बार गाड़ियों में बैठा के ले जाना पड़ता है। ये स्थितियाँ पहले तो एजुकेशन सिस्टम पे बात करना चाहता हूँ मैं।
नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास सेगमेंट इंजन की सिटी में वोटर बोले में आपका स्वागत है। आज हम इस छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सफ़र करने जा रहे हैं और उन जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उनमें किस तरह के मुद्दे उनके होंगे, किन मुद्दों को लेकर वो अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे और जो वादा उनसे जनप्रतिनिधियों ने किया है क्या वो वादे पूरे हुए हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ सफ़र शुरू करते हैं इंजन की सिटी में वोटर बोले। इंजन की सिटी पे बोले वोटर की शुरुआत करते हैं और हम शुरुआत बिलासपुर से करने जा रहे हैं। और बिलासपुर से ये जो गाड़ी है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस इसका नाम है, कोरबा से ये ट्रेन छूटी है और अमृतसर के लिए रवाना हो रही है। लेकिन इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरा जो छत्तीसगढ़ है वो इस ट्रेन में बसता है और अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके यहाँ पर जो लोग हैं मतदाता हैं वो इस ट्रेन में यात्रा करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ सफ़र कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं आगामी चुनाव को लेकर, क्या कुछ सोचते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं रायपुर। क्या इस बार उम्मीदें हैं, इस बार कैसा काम चल रहा है, सरकार कैसे काम की, आगे क्या उम्मीद है आपको? अब उम्मीद तो हमार मन के बीजेपी सरकार का लगा है। भूपेश जी है बहुत कुछ गलत करी, हमार किसान मन ला बीच में का है धान के कट्टा देवा नहीं दे पाई, डीएपी खाद जो पिछले साल और अब के अपेक्षा किसान मन ला बहुत कम दे, सब ले खरीदें। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मोर ख्याल से तो बीजेपी ही आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। आप कहाँ सफ़र कर रहे हैं? मैं रायपुर जा रहा हूँ। और सरकार ने आप लोगों के लिए घोषणाएं की है, कौन सी घोषणा जो है सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? सभी घोषणाएं ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार की अभी जो योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे योजनाएं हैं, है ना, जो काफ़ी ही लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। तो एक योजना नाम है याद है? नरवा गरवा गुरवा भारी। अच्छा, छत्तीसगढ़ की सबसे मतलब कहा जाए तो सबसे ज़बरदस्त योजना आप उसको मानते हैं? हाँ हाँ जी। क्यों, क्या खासियत है उसमें? ये है कि गाँव को भी उसमें सब देख रेख हो रहे हैं, साथ ही साथ हमारा जो गोबर है तो गोबर का कैसे यूज़ है, क्या है उसका, उस सारे चीज़ के बारे में बढ़िया से सरकार द्वारा उसमें किया गया है कार्य। आप शिक्षक हैं, क्या लग रहा है शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है सरकार? जी हाँ। कि और कुछ सुधार की ज़रूरत देखते हैं आप? अब वो कमी तो कहीं कहीं रहती है, लेकिन सुधार क्या धीरे से ही होता है, एकाएक तो नहीं हो जाएगा सुधार, है ना। उसके लिए क्या सरकार के साथ आम लोगों को भी अपनी सहमति देना अनिवार्य है। आम लोगों को भी सहमति देने के लिए अनिवार्य होना चाहिए। आप बताइए कहाँ जा रही हैं आप? मैं रायपुर जा रही हूँ। अच्छा, आपके ज़िले की क्या स्थिति है? अभी प्रोग्रेस हो रहा है बहुत, अभी बना है तो धीरे धीरे होगा प्रोग्रेस। क्या कुछ ज़रूरतें हैं वहाँ पे? ज़रूरतें तो सड़क बन रहा है, सभी चीज़ अभी धीरे से होंगी, अभी टाइम लगेगा बनते बनते। आप लोग क्या चाहते हैं? वहाँ की महिलाएं, स्टूडेंट, यूथियाँ क्या कुछ सोच रही है? सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार जो कर रही है सभी अच्छा कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि अभी मोदी सरकार आएंगी इस बार। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है? हाँ, तो नहीं पता, उतना नहीं पता मेरे को। आप वोट करती हैं? अभी मेरा एक भी बार नहीं आया वोटिंग में नाम। तो इस बार वोट करेंगे शायद आएगा तो करूँगी ज़रूर। तो आपने अपना निर्वाचन में आवेदन नहीं दिया था वोटिंग के लिए? मैंने जब फर्स्ट ईयर में थी मैं जब तो दी थी, लेकिन अभी तक मेरा नाम जुड़ के आया नहीं है। अच्छा, देखिए एक बड़ी कमी है, जहाँ पर हम 100% मतदान की बात करते हैं तो वहीं कहीं ना कहीं एक कमी निकल कर आ रही है कि मतदाताओं का अभी तक के जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाना था वो नहीं जुड़ा है। कुछ और भी लोग हैं। कहाँ सफ़र कर रहे हैं? मैं बिलासपुर से दुर्ग। कहाँ? दुर्ग जा रहे हैं? रहने वाले? दुर्ग। दुर्ग कितना बदला?
दुर्ग तो बहुत बदल गया है और अभी और बदलना बाकी है। अब तो वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो IIT स्कूल गए हैं, जो मतलब छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। अब तो फिर सरकार भी स्वामी आत्मानंद स्कूल कॉलेजेस खोल रहे हैं, तो अभी शिक्षा के क्षेत्र में तो दुर्ग आगे ही है। आप भी दुर्ग से? भिलाई से। भिलाई से। भिलाई कका का गढ़। कका काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे अब व्यापारी डर रहा है, व्यापारी लोग के दुकान में घुस के मारा पीटी हो रही है। एक डर तो माहौल है, पहले भिलाई दुर्ग में ये माहौल नहीं था। अच्छा। हाँ, एक तरफा गुंडा राज चल रहा है। तो क्या लगता है कि सरकार खरा नहीं उतर पा रही है अपने उस मुद्दों पे? तो उतर रही है बिल्कुल। 15 साल से जो काम नहीं हुआ था वो काम कर रहे हैं। महादेव को आप देख रहे हैं, भिलाई में आपको स्टूडेंट दिख रहे हैं क्या? सब गायब हैं, भिलाई से बाहर हैं। पूछो तो जॉब कर रहे हैं कहीं, और कुछ दिन बाद पता चलता है जेल में पकड़ा है, जेल में महादेव में पकड़ा है। तो ये चल रहा है। महादेव एक बड़ा मुद्दा चल रहा है छत्तीसगढ़ में। महादेव ऐप में कहाँ जाता दाई? कहाँ जाता? कहाँ जाता? भाटा पारा। और कहाँ के रहो या? भाटे पारा के। कैसे चलत है बूता? बने। और काखर सरकार बनी है बार? काकर सरकार का कहते मोदी के? मोदी की बनी। और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ घलक बनी, कैसे नहीं बनी भाई? हाँ, तुम्हारे यहाँ काम वाम होई से तुम्हारे गाँव में? हाँ नहीं होए। ये हमार पारा के पार्षद है तो सब लोग खा के रख दी। एक उठन कहीं नहीं बने छे था। गरीब मन बर कुछ नहीं बने छे, न तरिया खनाए, न बांधा बनाए, न कुछ नहीं बनाए। तुम मांग करथो? मांग करथन तब वो नहीं बनाए दादा। कौन है विधायक तुम्हारे यहाँ के? विधायक यहाँ का कहते थे वो हरे बुला गे मोहकर नाम लमा है, अगर पालका डहरे ओकर घर है। हाँ, भाटा पारा के? भाटा पारा के आऊँ। शिव रतन सिंह? हाँ 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 हाँ, वही हरे? हाँ वही हरे। तो वो नहीं करे काम? नहीं करे दादा, कहीं नहीं करे। सही में गरीब मन बना ना बोर यह ला नल नहीं लगवा भाई। हम तो नहीं पता कहाँ टेहका आता पानी पर। सही ताई बेटा नहीं रहा, बंद हो जाता ना बोर है तो टेहका लेखन पानी काय करबो। समस्या बनी हुई है, समस्या का जो निराकरण होना चाहिए वो नहीं हुआ है। पानी की समस्या है, मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। कहाँ सफर कर रहे हैं आप? चांपा से जा रहे हैं, अपन मथुरा जा रहे हैं। मथुरा रहने वाले? चांपा जयजयपुर विधानसभा। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा था, ये वो ट्रेन है जिसमें छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सफर करते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे जयजयपुर में क्या स्थिति है इस बार। जयजयपुर की स्थिति तो त्रिकोणीय है लग रहा है। कौन कौन है उम्मीदवार? वहाँ एक उम्मीदवार केशव चंद्रा पुराने हमारे विधायक हैं, बसपा से हैं। और अभी कृष्णकांत चंद्रा शायद बीजेपी से उन्हें टिकट मिला है। अब कांग्रेस का तो अभी सुनने में आ रहा है कि वो भी चंद्रा को दिया जाएगा ऐसे टाइप के। तीनों चंद्रा, त्रिकोणी चंद्रा पे होगा मुकाबला? जी ऐसा लग। आप कौन से चंद्रा को पसंद करेंगे? अपन तो हमारे पुराने विधायक हैं, केशव चंद्रा हैं। 2 बार हो गया, काम अच्छा कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, बहुत अच्छा आदमी है और उन्हें अपन पसंद करते हैं। तो विकास हुआ है आपके क्षेत्र में कि सिर्फ आप पसंद करते हैं इसलिए वोट करते हैं? नहीं, विकास हुआ है, काम करते हैं। क्या क्या मूल मुद्दे हैं वहाँ पे अभी? ऐसे कोई खास मूल मुद्दे नहीं है, लेकिन जो मूलभूत की सुख सुविधाएं हैं सब यानी मिल जाती है। काम करते हैं, अपने काम हो रहा है अपने विधानसभा में। क्या मुद्दे होंगे इस बार? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? विकास होना चाहिए लड़कियों के प्रति, शिक्षा के प्रति, और जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना हो रहा है वैसे ही यहाँ भी होना चाहिए। और लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की तरह यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में एक ऐसी योजना शुरू होनी चाहिए जो लाडली बहना योजना की तरह होनी चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरीके से विकास चाहती है क्षेत्र में? अभी जैसा है उस माहौल से, मतलब एक तो जैसे चोरी चमारी की प्रक्रिया बढ़ गई है ना, और रेप है, हत्या है, ये सब से छुटकारा चाहिए जनता को जी। और जनता को भी जागरूक होना चाहिए, लालच में ना आए। हर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं वहाँ? चोरी की घटनाएं तो काफ़ी बढ़ गई है पहले से, और बाकी तो सबके सामने है ही जो है वो है ना, अभी जो समसामयिक जो चल रहा है ना। बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अपराध पर अंकुश लगना चाहिए और
ये मुद्दों को लेकर भी जो जनता है वो वोट करने की बात कह रहे हैं। क्या स्थिति है आपके नए जिले की? बहुत खराब स्थिति है। वहाँ जो गांव में जो रोडें हैं, सड़कें हैं, हमारा जो विधायक है चंद्रदेव राव कुछ भी नहीं किया है समझो। हाँ, तो जैसे गांव का विकास होना चाहिए। हाँ सर जी, कैसे हैं सर जी? आप ये बताइए, आप लगातार ये कहाँ से ला रहे हैं सब? एंट्री कार में सब ठीक है? हाँ ठीक है, व्यवस्था बढ़िया है, शुद्ध है ना? शुद्ध है। गरम है कि ठंडा है? गरम है, गरम। गरम है, चलिए गरम ही खिलाइएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के यात्री हैं और अलग अलग जगह से यात्रा कर रहे हैं ना। शुद्ध भोजन खिलाइए। आप बताइए, कुछ बता रहे थे आप? तो जो सड़कें हैं, जो गांव का भी सड़कें हैं, पहले 5 साल था उसी तरह से अब भी टूटी फूटी है समझो। हाँ, विकास के नाम में तो बिल्कुल नहीं है। नेता तो आते हैं वादा करते हैं, जब जीत जाते हैं उसके बाद चले जाते हैं, फिर कौन किसको पूछता है? कोई किसी को नहीं पूछता, वादा कर रहे हैं बस।